हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन आ रहा है जो कि मुझे इंट्यूटिवली चैनलिंग हो रही है। ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए कि कोई ट्रांजिशन आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है जो कि क्विकली है। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि ये चेंज क्विकली होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 42 आवर्स में, 48 आवर्स में, 24 आवर्स में एंड नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन में हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिशन आपके लिए क्या होने वाला है। ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे रेसोनेट कर सकता है। ठीक है, बट अभी का टाइमलेस, वैसे तो ये टाइमलेस है बट मैं अभी का टाइम इसमें ऐड करूंगी, विच इज़ लाइक आज की डेट में ऐड करूंगी। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन मैक्सिमम आपका 10 डेज के अंदर अंदर ही होगा वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ठीक है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। आपका साइन जो भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कॉमेंट करना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव। ठीक है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी करंट। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है ओवरऑल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी विच इज 2 ऑफ वंड्स, मून कार्ड, लवर्स कार्ड। वेरी गुड। देखो, अब मैंने जिस चीज़ की बात करी थी उसी पॉइंट पे आप पहुंच गए हो। आप एक रिलीजिंग एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पर बात होती है, ठीक है, कि आप जब एनर्जी को रिलीज करते हो, ठीक है, तब आपकी लाइफ में न्यू शिफ्ट आते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो करोगे, एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, वॉट एवर द कंडीशन इज। बट करंट एनर्जी ये इंडिकेट करे कि आप एक सफाई कर रहे हो अपनी एनर्जी की, क्लेंजिंग कर रहे हो। क्लेंजिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ के पास्ट की आगे बढ़ रहे हो, और यही पॉइंट होता है जब आपकी लाइफ में न्यू चेंज के लिए आप रेडी रहते हो। तो यहाँ पे जो हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है। डेफिनेटली आप विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। जिस चीज़ की मैं बात करी थी वही आपकी करंट एनर्जी में है, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रांजिशन और चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, आप डेफिनेटली चेंज और ट्रांजिशन की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और ये आपका रिसीविंग पॉइंट होगा 9 ऑफ कप्स। ठीक है, और शायद कुछ लोगों को अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा सिचुएशन नहीं बन रही, बट सडनली चीज़ें चेंज जाएंगी सडनली आपके लिए। ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन। और आज मुझे ना एकदम से आई एम फीलिंग हैप्पी। ओके, सो हो सकता है कुछ लोग सडनली खुश हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू आर रिसीविंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं। तो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, आपको लगता है क्लेंजिंग किसी तरीके से, आप इमोशनली सैड हो रहे हो, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी एनर्जी में, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है बिकॉज आपको जो मिलने वाला है दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत सुंदर चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं। आप देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी तरफ इस मैक्सिमम नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। वैसे हमने आपको टाइम फ्रेम बताया ही है। ठीक है, और फिर से बताऊंगी। लेट्स सी क्या रिसीव करने वाले हैं आप ऑल साइंस कलेक्टिव। ऑल साइंस कलेक्टिव क्या रिसीव करने वाले हैं आप। लेट्स सी आउटकम। ओके, विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा क्विकली। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते थे, बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, तो मुझे लगता है आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक खुद की तरफ से एक्शन लोगे या फिर यूनिवर्स आपको फोर्सफुली कराएंगे। बट मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ को रिसीव करने का। हो सकता है किसी एक काम को आप कर रहे हो बट उसमें आपका चेंज नहीं आ रहा है, या बहुत सारे काम कर रहे हो, चेंज नहीं आ रहा। इस समय पे चेंज का टाइम आपके लिए आ गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपने एक ऐसे एनर्जी को निकाला है, रिलीज करा है जो आपके फेवर में नहीं थी। और मुझे लगता है आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके। तो अगर स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आपका ब्लॉक था, तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ एक्टिव होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है रीसेंट पास्ट में ये चीज़ आपकी तरफ आनी थी बट ब्लॉक हो गई। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि ये चीज़ कब तक रिसीव होगी और आपका ब्लॉकेज क्यों हुआ पास में, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। ठीक है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है,
चेंज आ सकता है सडन, ठीक है। हो सकता है कि किसी तरीके से आप अपने बिजनेस में कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स कर सकते हैं, और अगर आपकी जॉब है तो आप सेविंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो सेविंग आपकी इस समय पे हो पाएगी, ठीक है। एक लेसन आपने लिया है अपने फाइनेंसेस को लेके, या फिर रिकवरी हो सकती है किसी तरीके की फाइनेंशियल रिकवरी। यस एग्जैक्टली, ये फाइनेंशियल रिकवरी हो रही है। आप अपनी मनी को सेव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, और आपको मल्टीपल सोर्सेज से मनी आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली अगर आप कोई दिस इज लाइक अ सडन अमाउंट, कि सडन अमाउंट मिल रहा है, सडन ग्रोथ आपको मिल रही है आपके फाइनेंसेस में, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि इसके लिए आपने, कुछ लोगों के लिए इसमें आपने ऑलरेडी मेहनत करी है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी कोई विश थी, कोई विश पूरी हो सकती है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और लेट्स से देखते हैं कि क्या टाइमिंग रहेगा इस चीज़ को रिसीव करने का आपके लिए। ये ग्रोथ आपको कब तक रिसीव होगी। अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ करने का, सिचुएशन को चेंज करने का, ठीक है, तो मुझे लगता है ये ग्रोथ के आप बहुत नियर हो, ठीक है। मैक्सिमम 4 डेज, ठीक है, 4 डेज लग रहा है, 4 आवर्स मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है नेक्स्ट 6 आवर्स के अंदर, ठीक है, 6-7 आवर्स और 4 आवर्स, या फिर 4 डेज और 6 to 7 डेज, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है शिफ्ट। लेट्स सी। और 9 ऑफ कप्स, ओके, अनदर एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। लेट्स क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ कप्स, लेट्स सी। ओके, विच इज ओके। तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ग्रोथ के चांसेस है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल ग्रोथ है ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में चेंज, या फिर अगर दोनों एस्पेक्ट हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए करियर है, तो बहुत जल्दी क्विकली चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ साफ साफ दिख रहा है इतना कि आप एक आइडिया फाइंड आउट कर पाओगे, या फिर आपके हाथ में एक आइडिया लगेगा टू ग्रो फाइनेंसेस, ठीक है, ग्रो योर फाइनेंस, किसी तरीके से मनी को ग्रो करने का, फाइनेंस को ग्रो करने का कोई आइडिया आपके हाथ में लगने वाला है, ठीक है। दिस इज लाइक एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है। हो सकता है आपकी पास्ट में मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हुई, ठीक है, किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कोई ब्लॉकेज था। देखो जब आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जिस ट्रांजिशन में एंटर कर रहे हो उस ट्रांजिशन के लायक नहीं हो, ठीक है। लायक इन द सेंस कि कुछ चीज़ें आपको बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको उस समय पे, उस मोमेंट पे दे दी जाएगी और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, या फिर फेल हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपके लिए एक ब्लेसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव शिफ्ट आए। दैट इज द रीजन थोड़ा सा टाइम लगा और आपको रिसीव करने वाली हुई चीज़ है, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए लव फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, क्विकली, लाइक दिस इज लाइक डिवाइन टाइमिंग, सडन, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, सडन चेंज आ सकता है आपके लिए, विच इज डेविल। मैंने बोला ना सडन, क्योंकि ये तो ऐसी वाली बात है आपको खुद भी नहीं पता होगा कि कैसे शिफ्ट आ जाएगा, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट टाइप ऑफ एनर्जी, कि ऐसे कहते हैं ना रात दो रात चेंज आ जाना, 2-4 दिन में सडन चेंज आ जाना, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे सडन चेंज आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। ब्लॉकेज जो है आपका हट जाएगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी आउटकम देखते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने आपको बोला कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट के नियर हो, ठीक है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप किसी चीज़ के लेके वेट करो, एफर्ट डाल रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो कब होगा कब नहीं होगा। मुझे लगता है यहाँ पर आप पॉसिबली पहले तो आप गिव अप करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जरूर होगी जहाँ पर आप गिव अप करोगे, या किसी तरीके से एक सडन लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सरेंडर वाला फॉर्म, ठीक है। एंड दैट इज द मोमेंट मुझे लगता है कि आपको कोई बिलीव नहीं रहेगा सिचुएशन में, या ट्रस्ट नहीं रहेगा, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा, एंड व्हेन यू आर डाइवर्टिंग योरसेल्फ, ठीक है, वैसे ही आपके लिए शिफ्ट आ जाएगा, सडन शिफ्ट, सडन ग्रोथ, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है और ये होना है पर्पसली, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अभी तक आपकी एनर्जी में पास्ट की एनर्जी नहीं निकली है, और ये डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लेट गो करोगे एक सिचुएशन को, जैसे ही आप पास्ट की सिचुएशन को रिलीज करोगे, वैसे ही होगा, ठीक है। अब टाइमिंग देख लेते हैं, मुझे लगता है शिफ्ट आपके लिए आने वाला है, बट फिर भी एक टाइमिंग शिफ्ट देख लेते हैं कि कब तक होगा। लेट्स सी, एक टाइमिंग शिफ्ट आपके लिए कब तक हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कब तक ये शिफ्ट आएगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए 6 दिन में, कुछ लोगों के लिए 8 दिन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन में, ठीक है। ये शिफ्ट मुझे दिख रहा है 3, 8, 6 दिन,
ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, आई होप यू लव दिस रीडिंग। और आप इस रीडिंग को लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग और आई अफर्म दिस रीडिंग क्लियरली, ठीक है। और 111 से नहीं तो सिंपली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन अब फुलफिल हो रही है, बिकॉज आपने कुछ रियलाइजेशंस करे हैं, कुछ चेंज अपने अंदर करा है या फिर करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू with stability. Okay, so that is for you guys. Have a good day. Bye bye.